दोस्तों, रामायण हम बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं, जिसके अंत में यह दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। किंतु अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है तो आप क्या कहेंगे? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन आप मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। परंतु अब सवाल ये उठता है कि अगर रावण जिंदा है तो आखिर है कहाँ? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण कहाँ और किस हालत में है। तो रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं और रामायण को सिर्फ एक कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों, यह वही रावण था जिसने सोने की लंका बनाई थी और रावण बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। तो इससे एक बात साबित होता है कि दोस्तों, अगर आपको धन संपत्ति कमानी हो तो इसके लिए ज्ञान बेहद आवश्यक है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं तो आप पहले अच्छे से ज्ञान अर्जित करें। अब दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर कि आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण। दोस्तों, श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़ी कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध हुआ था तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया था। विभीषण को लंकापति रावण का शव सौंपे जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन आप मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रंगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊंची है, पर कहते हैं कि यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। शोध में यह भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या किया करता था। रंगला पहाड़ियों पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबी ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। फिर वो शव को इस गुफा में ले आए जहाँ रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वह जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में ही सही। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी हुई है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वो दौर कलयुग का हो। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ही ताबूत आज भी सुरक्षित है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और घमंड की वजह से ही राम ने भगवान राम की पत्नी माँ सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने के बाद भी जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात का प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह माँ सीता का हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावणास केव। इसे रावण एला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है जहाँ रावण ने अपने जीवन के कुछ साल बिताए थे। ये जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बेहद कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफी टूट फूट चुकी हैं। रावण ने माँ सीता को वैसे तो अशोक वाटिका में रखा था, ये हम सब जानते हैं, और वो जगह भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है। और रावणास केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणास फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावणागोड़ा नाम की भी जगह है जहाँ की कई गुफाएं और सुरंग ये कहती है कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है
है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिसमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था। और कुछ कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा हॉन्ड्रस भी जाती है, जहाँ पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है और इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा हुआ है और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल की अवतार जो भगवान विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके सामने यह चुनौती होगी कि वो कली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करें? दोस्तों, इंटरनेट पर उपलब्ध एक कथा के अनुसार रावण हर समय खोज और आविष्कार को महत्व देता था। वो नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वो स्वर्ग तक सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था। रावण की कई वेधशाला भी थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कहा जाता है कि रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण बहुत बड़ा तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप किया करता था। उसने तप के बल से ही ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था और तप के बल से ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रामायण के अनुसार रावण को महिलाओं से बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी जो राक्षस राज मायासुर की पुत्री थी और उसकी दूसरी पत्नी का नाम धन्य मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखता था। इसके अलावे रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी देववती का चिरहरण करने का भी प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि तेरी एक स्त्री के कारण ही मृत्यु होगी। मान्यता के अनुसार उस युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। रावण में लाख बुराइयां थी पर उसने माँ सीता के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया। आपने यह बात जरूर सुनी होगी, पर इसकी सच्चाई कुछ और ही है। रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की एक अप्सरा दिखाई दी। उसने कामातुर होकर रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा के साथ दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तब उसने रावण को श्राप दे दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तिष्क 100 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा। यही वजह था जिसके कारण रावण ने कभी भी माँ सीता को स्पर्श नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जब रावण ने माँ सीता का अपहरण करके लंका लाया तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण को बार बार चेतावनी दी थी कि सीता जी को राम को लौटा दें, अन्यथा हमारे कुल का विनाश हो जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। लेकिन रावण ने अपनी ताकत का घमंड दिखाकर मंदोदरी को फटकार लगाया और इसी के फलस्वरूप राम और रावण का भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में रावण मारा गया। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों